हेलो एवरीवन। इस वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा मैं इंड एस 102 जो फाइनल से के एफआर सब्जेक्ट का है। उसका क्वेश्चन नंबर 11 विच इज कनेक्टेड विद कैंसिलेशन ऑफ एसबीपी। चलो स्टार्ट करते हैं। अनारा फर्टिलाइजर लिमिटेड इशूड 2000 शेयर ऑप्शन to each of its 10 directors for an exercise price of 100 rupees. The directors are required to stay with the company for the next 3 years. तो बेसिकली हम 2000 शेयर ऑप्शन दे रहे हैं टू ईच ऑफ इट्स 10 डायरेक्टर्स, और कंपनी डायरेक्टर्स को कंपनी में 3 साल तक रुकना है, 3 साल तक काम करना है। द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एस्टिमेटेड 130, ये है हमारा फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू वेस्ट द ऑप्शन, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 डायरेक्टर्स 3 साल का टाइम पीरियड फिनिश करेंगे। Next one. During the year two, there was a crisis in the company, and the management decided to cancel the scheme immediately. तो सेकेंड ईयर में मैनेजमेंट ने कैंसिल किया। इट वाज एस्टिमेटेड फर्दर एज फॉलोज। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन वाज 90, ये है ऑप्शन का फेयर वैल्यू। एंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ये है शेयर का फेयर वैल्यू है मार्केट प्राइस। देयर वाज अ कॉम्पनसेशन व्हिच वाज पेड टू डायरेक्टर्स एंड ओनली 9 डायरेक्टर्स वर करंटली इन एम्प्लॉयमेंट। At the time of cancellation of such scheme, it was agreed to pay an amount of 95 rupees per option to each of the directors. Fine. तो ये पोजीशन है। सेकेंड ईयर में कैंसिल हुआ है स्कीम, जो है वो सेकेंड ईयर में कैंसिल हुआ है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर पहले कैसे होगा। फर्स्ट ईयर तो 2000 शेयर ऑप्शन हमने दिया था 10 डायरेक्टर्स को, 3 साल तक उन्हें रहना था। और हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 8 डायरेक्टर्स ये 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड या परफॉर्मेंस कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, वेस्टिंग पीरियड सेटिस्फाई करेंगे बेसिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ईयर वन पे आते हैं, फर्स्ट ईयर। अच्छा, इसके कुछ रूल्स है, वो ये है, ये बाद में मैं बताते जाऊंगा। पहले हम इस पे आते हैं। ईयर वन, ईयर वन में टोटल टोटल हमारे पास 10 डायरेक्टर्स को हमने ऑप्शन दिया था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 में से 8 डायरेक्टर्स सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन। तो ईयर वन में हम कितना प्रोविजन करेंगे। ईयर वन में पर डायरेक्टर हमें 2000 शेयर ऑप्शन देना है। ऐसे हमें 8 डायरेक्टर्स को देना है, और इतने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए इंटू 130, जो कि उसका फेयर वैल्यू है। और ये जो टोटल प्रोविजन है ये हमें 3 साल में करना है, इंटू 1/3। देखिए फर्स्ट ईयर तो कोई इशू नहीं था, दैट्स इट। तो 2000 इंटू 8 इंटू 130 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स 6,93,333। 6,93,333 हम इतने का प्रोविजन करेंगे ईयर वन में। तो हमारा पहला एंट्री होगा, ये हमारे ईयर वन का एंट्री है। चलिए मैं एंट्रीज को ये साइड ले लेता हूँ। ईयर वन का फर्स्ट जर्नल एंट्री, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी, टू एसबीपी रिजर्व, टू एसबीपी रिजर्व इक्विटी अमाउंट 6,93,333। देखो ईयर वन में तो कोई इशू नहीं है, ईयर वन तो नॉर्मली चल रहा है। और ये जो ये पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, या तो सेपरेट एंट्री पास कर दो, पीएनएल टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, और एल्स यहीं पे ब्रैकेट में लिख दो तो भी सफिशियंट है। चलिए ईयर वन डन। अब हम ईयर टू पे आते हैं। ईयर टू में मेन एंट्रीज होगा जहां पे कैंसिलेशन हो रहा है। चलिए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर टू देयर वाज अ क्राइसिस इन द कंपनी एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कैंसिल द स्कीम इमीडिएटली। इट वाज एस्टिमेटेड फर्दर एज फॉलोज। अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमें स्कीम को कैंसिल करना है। तो हमारे जो कैंसिलेशन के रूल्स हैं, हमारे इंडेक्स हमें क्या गाइड करते हैं कि सबसे पहले जब कैंसिल होगा तो हमें पहला करना है एक्सेलरेटेड वेस्टिंग, विच मींस हमें जो प्रोविजन हम आगे करने वाले थे नेक्स्ट 2 इयर्स में, सेकंड एंड थर्ड ईयर में, वो हमें आज ही करना है। सबसे पहले हमें एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग करना है। चलिए वो करते हैं। अब ईयर टू में हम कितना प्रोविजन करेंगे एक्सेलरेटेड प्रोविजन। हमें पहले ईयर टू में प्रोविजन करना है। 2000 शेयर्स हमें एक डायरेक्टर्स को देना है, और ओरिजिनली 10 डायरेक्टर्स थे। ईयर वन में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 डायरेक्टर्स होंगे, 8 डायरेक्टर्स एक्सरसाइज करेंगे। पर एंड में हम यहाँ पे देखेंगे ईयर टू में क्या पोजीशन है। देयर वाज अ कॉम्पनसेशन व्हिच वाज पेड टू डायरेक्टर्स एंड ओनली 9 डायरेक्टर्स वर करंटली इन एम्प्लॉयमेंट।
तो हम प्रोविजन 9 पे ही करेंगे, तो 2000 इंटू 9 इंटू 130, ये टोटल प्रोविजन है। अब हमें यहाँ पे 1/3 या 2/3 नहीं करना है, अब तो 2/2 ही होगा क्योंकि टोटल प्रोविजन है, माइनस जो प्रोविजन हमने पहले से कर लिया है। तो हम प्रोविजन करेंगे 2000 इंटू 9 इंटू 130 माइनस 693,333, विच मीन 16,46,667। हम इतने का प्रोविजन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने बताया था, हमें करना है एक्सिलरेटेड वेस्टिंग। एंट्री एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू share based payment reserve to share based payment reserve equity amount 16,46,667, 16,46,667। चलिए, ये सेकेंड ईयर का हमारा पहला एंट्री हो गया। ये एंट्री हमने एक्सीलरेटेड वेस्टिंग कर दिया। अब हमारे इंडेस के प्रोविजंस क्या है, ये तो एक हो गया। अब इंडेस और चीज बता रहा है कि देखो भाई, कैंसिलेशन के टाइम पे हम जो पेमेंट करेंगे, तो एनी पेमेंट अबव द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, मतलब ऑप्शन के फेयर वैल्यू के ऊपर अगर मैं कुछ पे करता हूं, तो मुझे वो अमाउंट पीएनएल से देना पड़ेगा। विच मीन्स अप टू फेयर वैल्यू पे करूंगा, तो वो अमाउंट मेरा एसबीपी रिजर्व से जाएगा। सी, मैं यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग बता देता हूँ ये पॉइंट का। अब हम जब पेमेंट करेंगे, तो जो भी पेमेंट होगा अप टू फेयर वैल्यू जो है एंड बियॉन्ड फेयर वैल्यू जो है, अप टू फेयर वैल्यू मेरे एसबीपी रिजर्व से जाएगा, जो हमने रिजर्व क्रिएट किया है। लेकिन इसके ऊपर जो भी पेमेंट होगा वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि कितना उसका फेयर वैल्यू और कितना हमने पेमेंट किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ स्कीम इट इज अग्रीड टू पे एन अमाउंट ऑफ 95 पर ऑप्शन। हम कितना पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं 95 रुपीज पर ऑप्शन, और ये हमारा पेमेंट है। और उसका फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 90, विच मीन्स हम फेयर वैल्यू के, देखिए ध्यान रखना, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन देखना, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो ऑप्शन का फेयर वैल्यू 90 है, जबकि मैं पेमेंट कर रहा हूं 95। फाइन, तो चलिए एंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं। जो टोटल पेमेंट है टू बैंक, वो जाएगा टू बैंक। अब हमने कितना पेमेंट किया है, टोटल हमने पेमेंट किया है 2000 पर पर्सन को देना था, इनटू 9 डायरेक्टर्स, क्योंकि पेमेंट के वक्त, कैंसिलेशन के वक्त देर आर 9 डायरेक्टर्स, इनटू हमने पेमेंट किया है 95 रुपीज, पेमेंट किया 95, तो 2000 इंटू 9 इंटू 95, विच मीन्स हमने टोटल 17,10,000 का पेमेंट किया है। अब इसमें से अप टू फेयर वैल्यू कितना है वो देखेंगे, वो जाएगा एसबीपी रिजर्व इक्विटी से। जो फेयर वैल्यू है वो एसबीपी रिजर्व से जाएगा, और जो एक्स्ट्रा है वो पीएनएल से जाएगा। तो फेयर वैल्यू कितना था, 2000 शेयर्स इंटू 9 डायरेक्टर्स, और फेयर वैल्यू था 90, तो 2000 इंटू 9 इंटू 90, विच मीन्स 16,20,000 जो है वो एसबीपी रिजर्व से जाएगा, और पीएनएल से जाएगा 2000 इंटू 9 इंटू 5, जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज है। 2000 इंटू 9 इंटू 5, ऑब्वियसली बैलेंसिंग भी ले सकते हैं। 90,000 तो 17,10,000 का पेमेंट है, उसमें से 16,20,000 जो पेमेंट अप टू फेयर वैल्यू है वो हम रिजर्व से निकालेंगे, और फेयर वैल्यू के ऊपर जो भी पेमेंट करेंगे वो हमें पीएनएल से निकालना है। फाइन, चलिए ये पार्ट भी हो गया। दैट्स इट। अब हमारे रिजर्व में जो बैलेंस है एट द एंड वो ट्रांसफर हो जाएगा, जो हमारे रिजर्व में एसबीपी रिजर्व, क्योंकि अभी ये स्कीम कैंसिल हो चुका है, फिनिश हो चुका है, तो इसका जो एंड में बैलेंस बचेगा वो रिटर्न अर्निंग्स में जाएगा। अभी एसबीपी रिजर्व में कितना बैलेंस है, देखो ईयर वन में हमने प्रोविजन किया था 6,93,333। ईयर टू में हमने प्रोविजन किया था 16,46,667। तो टोटल प्रोविजन था 23,40,000। अब उसमें से 16,20,000 हमने यूज कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा है, 7,20,000। ये जो बैलेंस है ये ट्रांसफर हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में। आई होप यू ऑल आर ओके विद दिस सम, विद दिस इलस्ट्रेशन, विद दिस कॉन्सेप्ट। मेन ये था, ये 3 स्टेप्स पे इंपॉर्टेंट है। कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी सेटल्ड एसबीपी में हमें ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला एक्सेलरेटेड वेस्टिंग, जैसे मैंने किया कि सेकेंड ईयर में स्कीम ओरिजिनली 3 इयर्स का था, पर फर्स्ट ईयर हमने नॉर्मल किया, सेकेंड ईयर में कैंसिल हो गया, तो जब कैंसिल हुआ तो हमने रिमेनिंग जो भी प्रोविजन करना था वो हमने कर दिया, दैट इज एक्सेलरेटेड वेस्टिंग। फिर
एंड में हमने जब पेमेंट किया तो अप टू फेयर वैल्यू जो पेमेंट किया वो हमने एसबीपी रिजर्व से निकाला, और फेयर वैल्यू के ऊपर जो पेमेंट करेंगे एज पर स्टैंडर्ड हमें वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेना है। और थर्ड स्टेप है बैलेंस इन एसबीपी रिजर्व एट द एंड हमारे रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। इफ यू आर ओके विद दीज थ्री स्टेप्स तो तुम्हें ये सब में कोई इशू नहीं आएगा। ओके, चलिए मैं स्टॉप करता हूँ। चलो बाय।